क्यों गूंजती है आवाज पहाड़ों में और इसके पीछे का सच क्या है? ये राज जानकर आप चौंक जाएंगे। हजारों साल पहले ग्रीस के ऊंचे पर्वतों और घने जंगलों में एको नाम की एक अप्सरा रहती थी। वो जितनी सुंदर थी उतनी ही बातूनी भी। उसकी आवाज में वो जादू था कि परिंदे भी उसे सुनने के लिए चहकना बंद कर देते थे। लेकिन एको का दिल बहुत भोला था। देवराज ज्यूस अक्सर अपनी पत्नी देवी हेरा की नजरों से बचकर अप्सराओं से मिलने आया करते थे। एको ज्यूस की मदद करने के लिए हेरा को अपनी लंबी लंबी कहानियों में उलझाए रखती। एक दिन हेरा को इस धोखे का पता चल गया। क्रोधित होकर हेरा ने कहा, एको, जिस जुबान से तूने मुझे छला है अब वो तेरे वश में नहीं रहेगी। तू कभी अपनी तरफ से कोई शब्द नहीं बोल पाएगी। तू बस दूसरों के बोले गए आखिरी शब्दों की गूंज बनकर रह जाएगी। पल भर में दुनिया की सबसे सुरीली आवाज एक बेबस गूंज में बदल गई। उसी जंगल में एक युवक रहता था जिसका नाम था नार्सिसस। वो इतना सुंदर था कि उसे देखने वाला अपनी सुध बुध खो बैठता। लेकिन नार्सिसस के भीतर प्रेम नहीं, अहंकार भरा था। उसने आज तक जिस किसी ने भी उसे पसंद किया उसका मजाक उड़ाया और उसे ठुकरा दिया। एक दोपहर नार्सिसस शिकार करते हुए अपने साथियों से बिछड़ गया। वो घने जंगल में भटक रहा था। तभी एको की नजर उस पर पड़ी। उसे देखते ही एको को उससे गहरा प्रेम हो गया। वो उसके पीछे पीछे चलने लगी, लेकिन शाप के कारण वो उसे पुकार नहीं सकती थी। वो इंतजार करने लगी कि नार्सिसस कुछ बोले और वो उसका जवाब दे सके। नार्सिसस को झाड़ियों में किसी के होने का एहसास हुआ। उसने चिल्लाकर पूछा, क्या यहाँ कोई है? एको का दिल धड़का। उसने तुरंत दोहराया, यहाँ कोई है? नार्सिसस चौंक गया। उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने फिर आवाज लगाई, मेरे पास आओ। एको की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुशी से कहा, पास आओ। हैरान होकर नार्सिसस ने कहा, हमें साथ मिलना चाहिए। ये सुनते ही एको अपनी जगह से निकली और बाहें फैलाकर नार्सिसस की ओर दौड़ी। उसे लगा कि नार्सिसस ने उसे स्वीकार कर लिया है। लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंची, नार्सिसस नफरत से पीछे हट गया। उसने चिल्लाकर कहा, दूर हटो। मैं मरना पसंद करूंगा पर तुम्हारे जैसा कोई मुझे छुए यह मुझे मंजूर नहीं। एको का दिल टूटकर बिखर गया। मुझे अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती थी, पर उसके पहाड़ों की अंधेरी गुफाओं में आखिरी शब्द निकले। उसने खाना पीना छोड़ दिया। धीरे धीरे उसका शरीर सूखकर हवा में विलीन हो गया। उसकी हड्डियां पत्थर बन गईं। आज भी जब आप पहाड़ों में चिल्लाते हैं तो वो एको ही होती है जो अपनी व्यथा में आपके शब्दों को दोहराती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नार्सिसस की इस निर्दयता को न्याय की देवी नेमेसिस देख रही थी। उन्होंने तय किया कि नार्सिसस को भी उसी तड़प का एहसास होना चाहिए। एक दिन प्यास से व्याकुल नार्सिसस एक शांत झील के किनारे पहुंचा। जैसे ही वो पानी पीने के लिए झुका, उसने पानी में एक अद्भुत चेहरा देखा। वो अपनी ही परछाई थी, लेकिन वो इतनी सुंदर थी कि नार्सिसस को खुद से ही प्यार हो गया। वो अपनी परछाई को चूमने के लिए पानी की तरफ बढ़ा, पर जैसे ही हाथ पानी को छूता, चेहरा गायब हो जाता। वो पानी के किनारे बैठकर घंटों अपनी परछाई को निहारता रहा। पहली बार उसे समझ आया कि किसी को चाहना और उसे न पाना कितना दर्दनाक होता है। उसने रोते हुए कहा, अफसोस, जो मैं चाहता हूँ वो मेरे पास होकर भी मेरा नहीं है। दूर गुफा से एको की आवाज आई, मेरा नहीं है। नार्सिसस उसी झील के किनारे बैठा रहा। न उसने कुछ खाया न पिया। अंततः प्यार और प्यास से तड़पते हुए उसने दम तोड़ दिया। कहते हैं कि जहाँ उसकी मृत्यु हुई वहाँ एक बहुत ही सुंदर सफेद और सुनहरा फूल खिला, जिसे नार्सिसस कहा जाता है। ये फूल हमेशा पानी की तरफ झुका रहता है, जैसे आज भी अपनी परछाई को ढूंढ रहा हो। कहानी का सार, यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। एको के पास शब्द नहीं थे और नार्सिसस के पास दिल नहीं था। सच्चा प्रेम वही है जो दूसरों की भावनाओं का सम्मान करे, न कि केवल खुद में खोया रहे। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।